Krishna 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 Hare 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 Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Welcome you all in the class. तो आज की का बहुत बहुत स्वागत है. तो होप आप सब अच्छे से होंगे. तो हम भगवान चैतन्य महाप्रभु की शिक्षामृत जो बुक है श्री प्रभुपाद ने हमें दी है उसको हम पढ़ रहे हैं, है ना. तो चैतन्य महाप्रभु ने बहुत से लोगों को शिक्षाएं दी. तो हमने अभी रूप गोस्वामी की शिक्षाएं पढ़ी. उसके बाद भगवान चैतन्य ने श्री रूप गोस्वामी को शिक्षा दी. हरे कृष्णा. तो चैतन्य शिक्षामृत में अध्याय 2 श्री सनातन गोस्वामी की शिक्षा. तो चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को देने के बाद चैतन्य महाप्रभु ने फिर आगे सनातन गोस्वामी को डिटेल में भक्ति की चर्चा की और उनको शिक्षा दी. तो आज हम उस पर विचार विमर्श करेंगे. पहले उनका प्रणाम मंत्र है, उसको पढ़ेंगे. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे. सनातन गोस्वामी प्रभुपाद की जय. यहाँ पे उनका प्रणाम मंत्र है. वंदे अनंत अद्भुत ऐश्वर्य श्री चैतन्य महाप्रभु नीचोपि यत् प्रसादात् यत् भक्ति शास्त्र प्रवर्तक. है ना. तो जिनके अनुग्रह से अधम जीव भी भक्ति शास्त्र का प्रवर्तक हो जाता है. अनंता अद्भुत ऐश्वर्यशाली उन गौर सुंदर श्री चैतन्य महाप्रभु की मैं वंदना करता. ठीक है, आगे यस कोई पढ़ेगा. संन्यास आश्रम ग्रहण करने पर श्रीमन महाप्रभु ने संपूर्ण भारतवर्ष का भ्रमण किया. इसी काल में वे बंगाल के मालदा जिले में भी गए. उस क्षेत्र के रामकेली नामक गांव में नवाब हुसैन शाह के शासन के 2 मंत्री रहते थे. उस समय उनके नाम साकर मलिक और दबीर खास थे. यही कुछ काल बाद श्री सनातन गोस्वामी और श्री रूप गोस्वामी कहलाए. श्री गौर सुंदर महाप्रभु की प्रेरणा से उन्होंने शासन कार्य को त्याग कर उनके संकीर्तन यज्ञ में सम्मिलित होने का निश्चय किया. यह निश्चित करके दोनों भाइयों ने अविलंब अपने को सांसारिक बंधन मुक्त करने के उद्देश्य से उद्योग प्रारंभ कर दिया. साथ ही उन्होंने 2 वैदिक ब्राह्मणों को वैदिक कृत्यों में नियुक्त किया, जिससे भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगने के लिए उन्हें संसार से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हो जाए. इन प्रारंभिक कृत्यों को पुरस्चरण कहते हैं. इन कर्म कांडों में दिन में त्रिकाल पितृ श्राद्ध यज्ञ तथा ब्रह्म भोज अनिवार्य है. समय का नियम पूजा तर्पण यज्ञ तथा ब्रह्म भोज इन 5 से पुनश्चरण की पूर्ति होती है. विधि विधान के प्रामाणिक ग्रंथ हरि भक्ति विलास में ऐसे सब कृत्यों का विवरण है. उक्त कर्मकांड का अनुष्ठान करके दोनों में छोटे दबीर खास जो रूप गोस्वामी थे शासन सेवा में अर्जित अपने विपुल धनराशि सहित घर लौट आए. उनके द्वारा लाए स्वर्ण और रजत मुद्राओं से एक बड़ी भारी नौका भर गई. घर पहुंचने पर उन्होंने सबसे पहले उस संपदा के 2 भाग करके एक भाग ब्राह्मणों एवं वैष्णवों में वितरित किया. इस प्रकार भगवान की प्रीति के लिए अपने संपत्ति के अर्धांश का उन्होंने भगवान की प्रेममयी सेवा में लगे जनों में बांटा. ब्राह्मणों का एकमात्र कर्तव्य सत्य स्वरूप श्री कृष्ण का ज्ञान प्राप्त करना है. श्री कृष्ण का ज्ञान होने के बाद उनकी प्रेम सेवा में यथार्थ रूप में संलग्न रहने पर उन्हें वैष्णव कहा जाता है. ब्राह्मण और वैष्णव दोनों को सदा भगवत सेवा में संलग्न माना जाता है. अतः श्री रूप गोस्वामी ने उनकी महान एवं दिव्य स्थिति को देखते हुए उन्हें निजी संपत्ति का आधा भाग समर्पित किया. शेष धन के पुनः 2 भाग किए गए. एक भाग का वितरण उन्होंने संबंधियों एवं परिवार के आश्रित सदस्यों में किया, दूसरा निजी आपातकाल के लिए रख छोड़ा.
निजी धन का ऐसा वितरण आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति के सब अभिलाषियों के लिए बड़ा शिक्षाप्रद है। प्रायः धनवान व्यक्ति अपनी सारी उपार्जित संपत्ति कुटुंबियों के लिए छोड़कर ज्ञान में प्रगति की इच्छा से गृह त्याग देता है, किंतु यहाँ श्रील रूप गोस्वामी का आदर्श व्यवहार अनुसरणीय है। अपने आधे धन का उन्होंने परमार्थ के लिए दान दिया। इस सभी के लिए यह अनुसरण योग्य है। निजी संकटों के लिए रखे 50% धन को उन्होंने एक समृद्ध व्यापार संस्था में जमा कर दिया, क्योंकि उस समय बैंक नहीं थे। अपने बड़े भाई श्री सनातन गोस्वामी के व्यय के लिए 10 सहस्त्र मुद्रा रखवा दी। इसी समय श्रील रूप गोस्वामी को समाचार मिला कि श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से वृंदावन के लिए प्रस्थान करने वाले हैं। श्रील रूप गोस्वामी ने प्रभु के मार्ग की यथार्थ जानकारी के लिए 2 संदेश वाहक भेजे और स्वयं प्रभु के दर्शन करने मथुरा जाने की योजना बनाई। ऐसा प्रतीत होता है कि श्रील रूप गोस्वामी को श्री गौर सुंदर महाप्रभु के निकट आने की आज्ञा हो गई थी, पर सनातन गोस्वामी को नहीं। इसलिए निजी शासकीय कर्तव्यों को अपने विश्वास पात्र सचिवों को छोड़कर सौंपकर श्री सनातन गोस्वामी श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करने घर आ गए और 10-20 ब्राह्मणों को नियुक्त करके उनके साथ श्रीमद् भागवतम का गंभीर अध्ययन करने लगे। इस प्रकार संलग्न होकर उन्होंने नवाब को अपने रोगग्रस्त होने की सूचना भेज दी, किंतु राजकीय कार्यवाही में श्री सनातन गोस्वामी के परामर्श के लिए नवाब इतने आतुर थे कि अकस्मात वह स्वयं उनके घर आ पहुंचे। नवाब के प्रवेश करने पर श्री सनातन गोस्वामी एवं एकत्रित ब्राह्मणों ने उठकर उनका अभिवादन किया और एक उच्च आसन प्रदान किया। तुमने रुग्णता की सूचना भेजी है, नवाब ने श्री सनातन से कहा, किंतु मेरे द्वारा भेजे निजी वैद्य ने मुझे सूचित किया है कि तुम पूर्णतः स्वस्थ हो। तुम्हारे रुग्णता की सूचना भेजने तथा कार्य पर न आने के कारण को न जानने से मैं स्वयं तुम्हें देखने आया हूँ। तुम्हारे व्यवहार से मैं अत्यंत उद्विग्न हूँ। तुम्हें विदित ही है मैं पूर्णतः तुम पर और तुम्हारे विश्वस्त सरकारी कार्य पर निर्भर हूँ। तुम पर निर्भरता के कारण मैं अन्य विषयों की कार्यवाही में स्वतंत्र था। अब यदि तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं तुम्हारा पिछला सारा सब कार्य दूषित हो जाएगा। अतः तुम्हारा आशय क्या है, मुझे स्पष्ट बता दो। यह सुनने पर श्री सनातन गोस्वामी ने उत्तर दिया कि आगे और कार्य करने में वे असमर्थ हैं, अतः नवाब उनको सौंपे कार्य के लिए किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति करने की कृपा करें। यह सुनकर नवाब बहुत क्रोधित होकर बोला, तुम्हारा बड़ा भाई शिकार करता रहता है, ऐसे में अगर तुम भी प्रशासन का त्याग करोगे तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। कहा जाता है नवाब श्री सनातन से छोटे भाई जैसा व्यवहार करता था। देश के विभिन्न प्रदेश विजय करने और शिकार में व्यस्त रहने के कारण राजकीय प्रशासन के लिए वह पूर्ण रूप से श्री सनातन पर निर्भर था। अतः उसने उनसे अनुनय की, तुम्हारे प्रशासन त्याग से शासन कैसे चल सकेगा, आप गौड़ के शासक हैं। श्री सनातन गोस्वामी ने अत्यंत गंभीरता से उत्तर दिया, विभिन्न अपराधियों को आप भिन्न भिन्न प्रकार से दंडित करते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को उनके कार्य अनुरूप अनुशासित करने में आप समर्थ हैं। इस उत्तर से श्री सनातन का अभिप्राय यह था कि वे दोनों ही अपने कर्मानुसार दुख भोगे, क्योंकि नवाब अपने राज्य का विस्तार करने के लिए पशु आखेट तथा मानव वध में व्यस्त था और वे श्रीमद् भागवतम के अध्ययन करने में मग्न थे। नवाब बुद्धिमान था, अतः श्री सनातन गोस्वामी का अभिप्राय समझ गया और क्रोधित होकर वहां से चला गया। बहुत शीघ्र उसने उत्कल राज्य पर चढ़ाई कर दी। अपने लौटने तक सनातन को कारागार में बंद रखने का आदेश वह दे गया था। नवाब द्वारा अपने भाई के पकड़े जाने का समाचार सुनकर श्री रूप गोस्वामी ने उन्हें सूचित कराया कि गौड़ में एक व्यापारी के यहाँ 10,000 मुद्रा जमा है, उनका प्रयोग श्री सनातन गोस्वामी अपनी मुक्ति के लिए कर ले। श्री सनातन गोस्वामी ने अपने कारागार अध्यक्ष को 5,000 मुद्रा देने का प्रस्ताव दिया। श्री सनातन ने उसे वह धन देकर उन्हें छोड़ देने का परामर्श दिया, क्योंकि उससे धन स्वीकार करने से वह केवल भौतिक रूप से ही लाभान्वित नहीं होगा, अपितु सनातन को भक्ति के लिए मुक्त करके पुण्य उपार्जन भी करेगा। धन के लोभ में कारागार अध्यक्ष सहमत हो गया। और कृष्ण, एक मिनट। तो जैसे कि आप सब यहाँ पे देख रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु और रूप गोस्वामी का थोड़ा सा परिचय दिया है ना। हम सभी जनरली रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के बारे में जानते हैं कि वो दोनों ब्राह्मण परिवार से थे, है ना। और बाद में क्या हुआ, नवाब हुसैन ने उन्हें जबरदस्ती अपने जो है सेना में भर्ती किया, क्योंकि वो दोनों बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के थे, है ना। सनातन गोस्वामी भी बहुत अच्छी बुद्धि थी और दूसरी थी रूप गोस्वामी जो थे वो भी बहुत इंटेलेक्चुअल लेवल पे थे।
तो वो नवाब हुसैन जो है, पहले के जो जितने भी मुस्लिम लोग रहते थे, वो अपने मंत्री या जो विश्वसनीय भूमिका होती थी वो हिंदुओं को देते थे। क्यों? पता है, आज कहा जाता है हिंदू वफादार नहीं होते, हिंदुओं में एकता नहीं होती, ऐसा बोलते हैं ना। मुस्लिमों में बहुत एकता होती है, सुना है आपने ना, ये सब बोलते हैं आजकल बोलते हैं ना कि आप हिंदू लोग आपस में मित्र नहीं होते, मुस्लिम लोगों में बहुत एकता होती है। तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि हिंदू भाई भाई भी साथ में ठीक से नहीं रह सकते। इसका रीजन जानते हैं ना? क्योंकि इन लोग के धर्म में कोई भी किसी के साथ विवाह करता है ना। क्लियर हो रहा है? तो एक दूसरे में रिश्ते में, इवन माँ बाप का भी रिश्ते में, है ना, बेटी और पिता के रिश्ते में, सोचिए यहाँ तक भी एकदम कुत्ते बिल्ली की तरह जीवन, इसलिए कोई विश्वसनीयता नहीं थी। है ना? अभी जैसे कई आतंकवादी पकड़े गए थे जब कश्मीर में उन्होंने नरसंहार किया था, उनसे पूछा गया कि आपको अगर आपकी माता अगर सामने होती तो आप ऐसे ही करते? तो उन्होंने कहा था हाँ, हम जिहाद के लिए कुछ भी कर सकते हैं, हम अपनी माता को भी मार सकते हैं। तो उनके अंदर ऐसा ऐसा क्यों भाव है अपने माँ के लिए, अपने बहन के लिए? और हिंदू धर्म में ऐसा क्यों है? सारे जो है वो आचरण का पालन किया जाता है ना। लेकिन उनके यहाँ ऐसा तथाकथित धर्म नहीं, भोग प्रवृत्ति बहुत ज्यादा है और कुत्ते बिल्ली की तरह लोग हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि विश्वसनीयता की जब बात होती है तो कोई भी जो हिंदू सॉरी मुस्लिम राजा रहते थे, वो अपने स्वयं के मंत्रियों पर विश्वास नहीं करते, इसीलिए वो हिंदू मंत्री। आप समझते हैं किसी भी राज्य में दो मुख्य आ, होते हैं प्रशासन, है ना। एक होता है कि उनका फाइनेंस मिनिस्टर और दूसरा होता है उसका गृह मंत्री, होम मिनिस्टर, है ना। ये दो मिलकर राज्य चलाते, और ये दोनों में वो तो सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी को उन्होंने अपॉइंट करा। तो ये लोग ने तो एक्सेप्ट नहीं किया, कि उन्होंने कहा कि हमें नहीं करना है, हम नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा अगर आप नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो जितने भी आपके समाज के ब्राह्मण लोग हैं मैं उनका सबका वध करूँ और मंदिरों मंदिरों को डिस्ट्रॉय कर। तो उनकी रक्षा करने के लिए उन लोगों ने नवाब हुसैन के यहाँ नौकरी की, और नौकरी करने का मतलब था कि भाई हिंदू धर्म को त्यागना पड़ेगा उनको और उनको मुस्लिम धर्म स्वीकार करना पड़ेगा, है ना। तो साकार मलिक और दूसरे का क्या नाम बना? दबीर खास। दो लोग, गोस्वामी सनातन गोस्वामी आगे बने ही उनके नाम से। सनातन गोस्वामी जो थे वो थे वो फाइनेंस मिनिस्टर थे और होम मिनिस्टर थे रूप गोस्वामी। और ये दोनों मिलके पूरा काज देते थे, और जो नवाब था वो केवल क्या कर रहा था, युद्ध करता था, और ये लोग सारा राज्य जो है वो संभालते थे। तो इस तरीके से जब वो नौकरी करते थे, लेकिन अंदर से तो वो भगवान के भक्त थे और वो वहां से निकलना चाहते थे। अभी आपने सारा पढ़ा कि कैसे वहां से उन्होंने निकल गए, है ना। पहले रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के बाद मिलने के बाद निकल गए, तो कुछ पैसे वो सनातन गोस्वामी को छोड़ के गए थे, है ना। तो जब पता चला कि वो आ नहीं रहते दिन तक, तो नवाब ने पता किया, तो पता चला कि वो बीमारी का बहाना बनाया हुआ है, एक्चुअली बीमार नहीं है। लेकिन जब वो उन्होंने भेजा कि नहीं अब आप आइए नौकरी करने के लिए, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, तो उनको जेल में डाल दिया नवाब ने, सनातन गोस्वामी। तो फिर बाद में वो घूस देकर छूट के भागे, और दोनों लोग फिर चैतन्य महाप्रभु से मिले। तो आपने देखा था प्रयाग में महाप्रभु से मिले रूप गोस्वामी, वहां पे उनको शिक्षा दी, है ना। उसके बाद सनातन गोस्वामी अभी उनको मिलते हैं, और मिलने के बाद वो उनको बताते हैं कि किस तरह से वो रूप और दूसरे अनुपम से मिले, और वो दोनों फिर अब वृंदावन चले गए हैं। और फिर सनातन गोस्वामी से भी चर्चा होने लगी। तो तपन मिश्र के घर, हाँ, वो वहां पे रहते थे सनातन गोस्वामी। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब वो गए थे तो क्योंकि राजसी थे, तो कितने आप देखे थे पूरा नौका भर के, है ना, उनको सोने के जितनी चीजें थी वो लेके गए थे। और फिर उसका उन्होंने सभी वैष्णव के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन, थोड़ा सा अपने लिए रखा और बाकी सब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, है ना। परिजनों को भी उन्होंने सारा धन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इससे शिक्षा मिलती है कि जब हम वैष्णव हैं
परिवार में रहते हैं, तो जब हम कभी विभाजन करें या कुछ करें तो परिजनों को तुष्ट करना भी बहुत जरूरी है। पद्मा माता जी सुन पा रहे हैं? हाँ माता जी। है ना? हाँ जब माता। हम भक्ति करते हैं तो परिजन अगर भक्त न भी हो, है ना, तब भी उनको तुष्ट करना बहुत जरूरी होता है। वाणी से, धन से, उनकी हेल्प करके, उनके फंक्शंस में पार्टिसिपेट करके, जैसे भी थोड़ा बहुत करके उनको तुष्ट करना बहुत जरूरी होता है, चाहे वो भक्त हो चाहे ना। तो इससे क्या होता है, क्योंकि वो आशीर्वाद देते हैं, तभी हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, है ना। तो ये शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली लोग क्या है, सब कुछ करके कोई मतलब नहीं रखते, है ना, अलग से भक्ति करते रहते हैं। तो वो भक्ति नहीं बताई गई, है ना। या फिर हमें बताएगी जितना हो सकता है हमें अपने आप को सबको तुष्ट करके ही भक्ति करनी चाहिए। तो क्या होता है कि जैसे हम सोचते हैं कि आज के लोग क्या सोचते हैं कि मतलब कि दो भाई हैं और एक भाई बहुत अच्छा कमा रहा है, तो दूसरा उसको हेल्प नहीं करता, है ना। दूसरा उसको हेल्प नहीं करता, क्यों? क्योंकि भाई वो कमा रहा है, उससे हमें क्या मतलब। तो क्या होता है, जब कोई व्यक्ति उत्कर्ष पर होता है या अच्छी परिस्थिति में रहता है और आपके नेबर्स जो है थोड़े दुखी हैं, तो उनके हृदय में थोड़ा विकार आएगा ही, है ना। तो क्या करना चाहिए, यथासंभव हेल्प कर देनी चाहिए सबको, यथासंभव, है ना। तुष्ट करना बहुत जरूरी है। तो परिजनों को भी तुष्ट किया उन्होंने, फिर बाद में बाकी जो वैष्णव को उन्होंने रखा और कुछ अपने लिए भी रखा। ऐसा नहीं कि अंधा सब कुछ चल रहा है ना। तो ये सब चीजें आप देख रहे हैं। तो वैष्णव जो होते हैं वो प्रैक्टिकल होते हैं, समझना है? उसके बाद ये चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंचे तो तपन मिश्र के घर में, और चंद्रशेखर के साथ रहने के लिए उनको कहा। और फिर उनको बाल वगैरह कटवाने के लिए कहा, क्योंकि काफी लंबी यात्रा करके आ रहे थे छुप छुपा के, क्योंकि बाल बहुत बढ़ गए थे। उनका शरीर का मुंडन हो गया, फिर उसके बाद उनको प्रसाद वगैरह दिया, स्नान वगैरह किया, तो उनको एक धोती दी। तो सनातन गोस्वामी ने क्या किया, तो धोती पहन के जब आए मिलने के लिए चैतन्य महाप्रभु से, तो उनके पास एक शॉल थी जो कि बहुत ज्यादा ऐश्वर्यशाली थी, क्योंकि वो बड़े। तो उन्होंने देखा, तो चैतन्य महाप्रभु वो देख तो रहे थे लेकिन बार बार उनकी शॉल की तरफ देख रहे थे। हाँ बहुत अच्छा, आपने अच्छे से स्नान कर लिए हो, वेश बदल लिया। लेकिन अभी वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं दिख रहे थे चैतन्य महाप्रभु, तो बार बार उनकी वो कीमती शॉल की तरफ देख रहे थे। तो उनको समझ में आ गया कि चैतन्य महाप्रभु नहीं चाहते कि हमारे पर कुछ भी ऐश्वर्य का चिन्ह रहे, है ना। तो उन्होंने क्या किया, एक बाहर भिखारी बैठे हुए थे, उनको अपने कीमती शॉल देके उसकी पुरानी गुरड़ी ले ली, है ना। तो इस तरह से जब उन्होंने ऐसा किया तो चैतन्य महाप्रभु ने उनसे पूछा कि आपका कंबल कहाँ गया, वो आलिशान कंबल। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मैंने देख के बदल दिया। तो चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न, और फिर उनको समझ गए कि ये भक्ति प्रदान करने के लायक हो चुके। उनकी दीक्षा हुई थी, है ना, दोनों भाइयों की दीक्षा दी थी चैतन्य महाप्रभु ने, और इस तरह से आगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। और उसके बाद देखा था कि महाप्रभु चैतन्य सनातन के इस व्यवहार से बहुत हर्षित, है ना। तो इसे पूछते हैं, यहाँ पे देखिए, यह प्रस्ताव सुनकर ये समझा कि श्री सनातन प्रयास कर रहे हैं कि वो कैसे, है ना। तो उन्होंने, चैतन्य महाप्रभु जब एकांत में बैठे तो रामानंद राय के साथ वार्तालाप की। उसके बाद सनातन गोस्वामी से वार्तालाप, समझ में आया? तो सनातन गोस्वामी जब मिले तो सबसे पहले उन्होंने प्रश्न पूछा कि के आमी केन आमार जारे ताए तापत रहे, यह ना ही जाने के मने हित हो। अध्याय 20, है ना, मध्य लीला 102 श्लोक, मध्य लीला अध्याय 20 102 श्लोक, है ना। तो उन्होंने पूछा चैतन्य महाप्रभु से, क्योंकि वो जानते थे कि ये भगवान है और वो जानते हैं कि वो ही सही प्रश्नों के उत्तर दे सकते। तो तीनों प्रकार के दुख शरीर तथा मन में और जीवों के प्रति किए जाने व्यवहार या प्राकृतिक उपादान से उत्पन्न होते हैं। तो कभी कभी शारीरिक कष्ट होता है, कभी ज्वर होता है, कभी मानसिक कष्ट होता है ना, कभी निकट संबंधियों के की मृत्यु होती है, उससे दुख होता है, अन्य जीवों के द्वारा भी कष्ट पहुंचाया जाता है। तो इस तरह आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक,
कष्ट जो है वो होते हैं। क्लियर हो रहा है? तो ये तीनों कष्ट जो है होते हैं। मैं कौन हूँ? आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा, अभी आवाज आ रही है? हाँ माता जी। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न क्या पूछ रहे हैं चैतन्य महाप्रभु से कि के आमी, मैं हूँ कौन, है ना? और मैं कुछ नहीं करता फिर भी मुझे ये तीन ताप क्यों सता है ना? मुझे ये कष्ट क्यों मिल रहा है? आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक। यदि मैं ये नहीं जानता तो फिर किस प्रकार लाभान्वित हो सकता हूँ? कि जब मैं ये नहीं जानता कि मैं कौन हूँ और मुझे ये कष्ट क्यों मिल रहा है, मैं कैसे इन कष्टों से निकल, तो फिर मैं कैसे मुक्ति पा सकता हूँ, या जीवन का क्या लक्ष्य बनेगा, मुझे कुछ समझ में नहीं। तो यहाँ पे बताया गया है कि भगवान ने जो हाँ माता ये जी। हरे कृष्ण, तो उन्होंने ये प्रश्न पूछा कि मैं कौन हूँ और मुझे ये कष्ट क्यों मिल रहा है तीनों प्रकार के, है ना? और मैं ये नहीं जानता कि मुझे ये कष्ट क्यों मिल रहा है, और अगर अगर मैं इसको नहीं जान पाऊंगा कि मैं कौन हूँ, मुझे कष्ट क्यों मिल रहा है, मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है, तो मैं कैसे अपना लाभ कर सकता हूँ? इसलिए आप मुझे सबसे पहले क्या बताइए कि मैं कौन हूँ, है ना? और मुझे ये दुख क्यों प्राप्त हो रहा है? इसलिए श्री प्रभुपाद कहते हैं कि पदम पदम विपदा, भौतिक जगत में अपने अस्तित्व को मेंटेन करना ज्यादा समझदारी का कार्य नहीं। हमें जल्दी से जल्दी आध्यात्मिक ज्ञान लेके, परम गुरु की शरण ग्रहण करके, प्रमाणिक गुरु की शरण ग्रहण करके अपने मनुष्य जीवन को सफल ले कर लेना चाहिए। तो ये सनातन गोस्वामी ने जो प्रश्न पूछा है, दैट इज द मेन क्वेश्चन जो हमें पूछना चाहिए। मैं कौन हूँ, है ना? मृत्यु क्यों हो रही, मेरे अंदर दुख क्यों है, मैं दुखों से छुटकारा कैसे प्राप्त कर सकता हूँ, है ना? ये प्रश्न जो है ब्रह्म जिज्ञासा। आगे, हाँ, यहाँ पे बताते हैं, श्री सनातन गोस्वामी ने अपने जीर्ण कंधे पे जब देखा कि उनका कंबल जो है वो गुदड़ी ले लिया उन्होंने, तो महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने सनातन गोस्वामी को कहा कि तुम अब गंभीर हो और मैं तुम्हें ज्ञान दे सकता हूँ। तो वहां पे महाप्रभु ने कहा कि भोग भोग आसक्ति से मुक्ति पाने के लिए मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो सब आपकी कृपा से। सनातन गोस्वामी कह रहे अगर मेरे अंदर कोई इच्छा भी है कि मैं भोग को छोड़ दूं तो केवल आपके कारण। इस तरह गौर गौर सुंदर जो है वो बहुत प्रसन्न हुए और फिर आगे उनको शिक्षा देते। तो अध्याय 3 में श्री शिक्षा, सनातन शिक्षा जो है वो शुरू हुई, है ना? अध्याय 2 में रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के बारे में थोड़ा सा परिचय मिलता है। सनातन शिक्षा में ये बताते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री सनातन को जो शिक्षा दी उसमें हम भागवत रूप, भागवत ऐश्वर्य, भक्ति विश्व, भगवत तत्व का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ये सब सब्जेक्ट मैटर को डिटेल में चैतन्य महाप्रभु ने बताया, सनातन गोस्वामी, जिन्होंने आगे चलकर अपने ग्रंथों में इनका वर्णन किया, है ना? थैंक यू। तो वस्तुतः समस्त तत्वों का स्वयं श्री भगवान सनातन को उपदेश किया। उस समय सनातन गोस्वामी अत्यंत दीन भाव में महाप्रभु के चरणों में गिर गए और उन्होंने जिज्ञासा की, प्रभु मैं नीच कुल में जन्मा हूँ, मेरा सभी साथी निंदनीय है, मैं पतित हूँ और मैं सभी जीवों में अधम हूँ, है ना? कृपया मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे बताइए कि मैं इन भोग विषयों के खूब अंधकार में गिर गया हूँ, जहां मैं जल रहा हूँ और जीवन के यथार्थ उद्देश्य का मुझे कोई आभास नहीं। मैं अपना वास्तविक हित भी नहीं जानता। मैं विश्व में एक महान विद्वान के रूप में विख्यात तो हूँ, लेकिन मैं अत्यंत ही मूर्ख हूँ। आपने देखा होगा कि चैतन्य महाप्रभु के पास वो क्या कैसे गिर गए हैं, मुंह में तृण लेके, है ना? तो मुंह में तृण लेके जब ऐसे रहा जाता है उसका क्या मतलब होता है कि मैं मैं तृण के समान हूँ, यानी पशु के समान हूँ। कृपया मुझे ज्ञान प्रदान कीजिए जिससे कि मैं मनुष्य जीवन के मूल्यों को समझ सकूं और उसके हिसाब से पशु का जीवन त्याग कर मनुष्य शरीर का जो उद्देश्य है उसकी प्राप्ति में लग सकूं।
तो जब शरणागति हो जाती है तो मुख में तृण यानी एक तिनका डाल के जो है वो गुरु को प्रणाम किया। तो चैतन्य महाप्रभु जब सामने थे तो ऐसा ही किया। क्या क्वेश्चन पूछा मैंने बताया के आमी केने आमार तारे जारे तापत्रय यह आही जाने के नए ये हो। ये फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने बोला। देखिए सेकंड पैराग्राफ में बताया गया मैं कौन हूँ और मुझे तापत्रय क्यों जताया जा रहा है, जहाँ इस संसार बंधन से मुक्ति का उपाय क्या है ना। उसके बाद वो बोलते हैं 103 में श्लोका में साध्य साधन तत्व पूछे ना जाने कृपा करी सब तत्व पवन आपान। उसके बाद उन्होंने सेकंड क्वेश्चन पूछा वास्तविकता तो है कि मैं नहीं जानता कि जीवन के लक्ष्य तथा उसे प्राप्त करने की विधि के विषय में किस तरह आपसे पूछूं, है ना। कि किस तरह प्रश्न पूछा जाता है ये भी मुझे नहीं पता। लोग कहते हैं मैं बहुत विद्वान हूँ लेकिन मैं एक्चुअल में बहुत बड़ा ना। आप मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे अपनी शरण में ग्रहण कीजिए और मुझे इन तत्वों के बारे में बताइए, है ना, कि जीवन का लक्ष्य क्या है ना, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। देखिए ये सब जो जिज्ञासा है ये जब मनुष्य में होती ऐसा होनी चाहिए, है ना। हमारे जीवन में बहुत से प्रश्न होते हैं, है ना, ये कैसे है वो कैसे है ना। आप भी बचपन में होंगे तो आकाश देखते होंगे, सोचते होंगे तारे कहाँ से आते हैं, है ना। आप लोगों को ऐसी जिज्ञासा होती थी? ये सपना होती थी? कि आकाश में बहुत सारे तारे होते हैं ना, तो ये कैसे है, कहाँ से प्रकट हो गए। मतलब हम्म गाँव में जाते हैं तो देखो वो रहता है ना, बीच में ही सोते थे तो हाँ पूरा हाँ आकाश दिखता था ऐसे। हाँ। फिर तो मतलब मृत्यु कि रात को मृत्यु होते ही होती आ है। जाते, सुबह होते चले जाते। हाँ मृत्यु होती है तो लोग कहाँ जाते हैं, है ना। ऐसे हाँ कई सवाल जो है हमारे जहन में होते हैं। तो ये एक्चुअली ब्रह्म जिज्ञासा है ना। ये होने चाहिए, प्रश्न पूछने चाहिए। लेकिन हम लोगों की इस जिज्ञासा को कोई भी जवाब नहीं देता था, ना ठीक से किसी को पता होता है ना। तो कहते हैं, मरने के बाद लोग तारे बन जाते हैं। आप लोग ने सुना है? हमें ऐसे ही बताया जाता है, मरने के बाद हम लोग तारे बन जाते हैं, आकाश में जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। तो सही व्यक्ति से नॉलेज लेना चाहिए तो पता चलता। तो यहाँ पे सनातन गोस्वामी ब्रह्म जिज्ञासा, मैं कौन हूँ, मुझे क्यों दुख मिल रहा है ना, मनुष्य जीवन का क्या लक्ष्य है, इस तरह से। तो फिर बोलते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु का तुम पर भगवान की पूरी कृपा है जिसके कारण तुम ये सारी बातें ज्ञाते हैं। तुम्हारे लिए त्रिताप का अस्तित्व नहीं है। क्योंकि तुमने कृष्ण की शक्ति प्राप्त है अतः तुम इन बातों को जानते हो। किंतु प्रश्न करना तो साधु का स्वभाव है। यद्यपि साधु इन बातों को जानता है किंतु अपने में दृढ़ता लाने के लिए वो प्रश्न करता है ना, या दूसरों के कल्याण के लिए वो ये प्रश्न पूछता है। क्योंकि आगे आने वाले कलयुग के जीव को ये भी नहीं पता होगा कि प्रश्न कैसे करना चाहिए। समझ में आ रहा है? नरसिंह स्तुति माता जी क्लियर हो रहा है ना? इसलिए yes, जो इसलिए जो हमारे आचार्य गण है वो प्रश्न पूछते हैं, है ना, प्रश्न पूछते हैं। यहाँ पे भक्ति रसामी सिद्धू में भी बताया गया अचिरात देव सर्वार्थ सिद्ध ये आश्रम भीष्यतः सद्य सद्य मस्या बोधा के नाम निर्बंधनी मती निर्बंधनी मती। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। एक निष्ठ बुद्धि मेरी कैसे, जो लोग अपनी आध्यात्मिक चेतना को जगाने के लिए उत्सुक हैं, जिन लोगों के पास अविचल बुद्धि है और जो विचलित नहीं होते, वे अति शीघ्र जीवन की इच्छित लाभ को प्राप्त कर लेते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने भी यही बात कही, है ना। तो भक्ति रसामी सिद्धू में भी यही कहा है, जिनकी निर्बंधनी मति होती है, व्यवसात्मिका बुद्धि होती है, एक ही गुरु नंदन कृष्ण की एक निष्ठ भक्ति करते हैं, वो ही मनुष्य जीवन के सारे लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, है ना। तो निर्बंधनी मति बहुत अचिरात देव सर्वार्थ, जो अपनी आध्यात्मिक चेतना को जगाना चाहते हैं उसके लिए उत्सुक रहते हैं। सो कहते हैं सिद्ध ये शाम है ना, एशाम अभिस्थिता, जिनकी इच्छा होती है और अविचल बुद्धि रहती है, मतलब विचलित नहीं होते हैं। आज कृष्ण की पूजा करते हैं फिर लगता है नहीं हमने लक्ष्मी जी की पूजा छोड़ दी है, हमने सावन में शिव जी को जल चढ़ाना छोड़ दिया, इसलिए सारी प्रॉब्लम आ रही है, फिर से शिव जी के पास जाने चले जाते
भगवान पे से विश्वास हो जाता है। ऐसे नहीं, क्योंकि पीछे कुछ भी परिस्थिति है वो कृष्ण की भक्ति करते, क्योंकि शास्त्र के कहे गए बातों पर, भगवान की वाणी पर उनको पूर्ण विश्वास रहता है। क्लियर हो गया? तो दो चीजें जिनके अंदर होती है, जिसके अंदर बहुत इच्छा होती है ना, लौल्यम होता है आध्यात्मिक चीजों को जानने के लिए, है ना, और जिनकी अविचल मति होती है, निर्बंधनी मति होती है, वो लोग बहुत जल्दी इच्छित लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। हमारा क्वेश्चन होता है ना कि भक्ति में हम अपना लक्ष्य कब प्राप्त करेंगे? जब दो चीजें हमारे अंदर हो, हमारे अंदर लौल्यम होगा और हमारे अंदर अविचल निर्बंधनी मति होगी, तब हम इच्छित लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। फिर बोलते हैं तुम भक्ति संप्रदाय का प्रसार करने के लिए योग्य हो, चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बोलते हैं। और बड़े प्रसन्न थे उनके ये प्रश्न को सुनकर, है ना। तो जनरली कोई गुरु के पास जाता तो ये पूछता कि भाई धन कैसे हो, लड़की की शादी कैसे हो है ना, ये सब प्रश्न होता है ना। लेकिन जब सनातन गोस्वामी गए, उन्होंने बताया कि गुरु से क्या प्रश्न पूछना चाहिए, अथाथो ब्रह्म जिज्ञासा करना चाहिए, है ना। ये कि मैं हूं कौन, अब मैं इन बंधनों से कैसे निकल सकता हूँ, कैसे भक्ति कर सकता हूँ, कैसे निर्बंधनी मति प्राप्त कर सकता हूँ, जीवन का लक्ष्य क्या है, ये सब प्रश्न पूछने चाहिए। ठीक है ना। तो चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न होकर कहते हैं तुम योग्य हो, और केवल प्रश्न पूछने के योग्य नहीं हो, न ज्ञान के बल्कि प्रचार करने के भी योग्य हो। इतने एक एक करके तुम्हारे सभी तत्वों के विषयों में मेरे से सुनो, मैं तुमको सबके बारे में बताऊंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोका है 108 एंड 109, है ना। तो भगवान, क्योंकि उन्होंने क्या पूछा, मैं कौन हूँ और मुझे ये कष्ट क्यों हो रहे हैं और जीवन का लक्ष्य क्या है, तो चैतन्य महाप्रभु आंसर देते हैं। जीवेर स्वरूपो है कृष्ण नित्य दास, कृष्ण तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश, है ना। सूर्यांश कृष्ण छे अग्नि ज्वाला गए, स्वाभाविक के कृष्ण तीन प्रकार शक्ति हो। तो अब आपने क्या किया है कि पहले पढ़ा है ना, आप लोगों ने ये लेक्चर सुने हैं, तो इसलिए ये ज्ञान आपको लगता है कि सनातन गोस्वामी ने जो दिया है या रूप गोस्वामी ने दिया है, लेकिन एक्चुअल में चैतन्य महाप्रभु ने सब ज्ञान दिया है। अब आप चैतन्य महाप्रभु का ज्ञान सुनिए तो आपको लगेगा कि एज इट इज उन्होंने अपने ग्रंथों में इन गोस्वामियों ने लिखा है ना। तो भगवान कहते हैं कृष्ण का सनातन सेवक होना जीव की वैधानिक स्थिति है। भगवान बता रहे हैं कि जीव की जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है वो है भगवान कृष्ण की सेवा करना, जिसकी वैधानिक स्थिति है। जैसे कि मछली का स्वभाव होता है पानी में रहना, क्योंकि जीव का क्या है, भगवान की तटस्थता शक्ति है, भगवान बता रहे हैं। और भगवान से एक ही है, और लेकिन एक साथ भिन्न भी है और अभिन्न भी है, पता है ना। अचिंत भेदा भेद तत्व भगवान के साथ, हम क्वालिटी वाइज भगवान से भेद करते हैं, लेकिन क्वालिटी वाइज भेद नहीं है, क्वांटिटी वाइज भेद है ना। गुण जो सच्चिदानंद गुण भगवान का है वही सच्चिदानंद हमारा भी है, क्योंकि उन्हीं की पार्ट हम है, लेकिन क्वांटिटी में, मात्रा में बहुत अंतर। भगवान पूरा विभू है, हम एक छोटे से अंश है ना। जैसे सूर्य का प्रकाश या अग्नि का एक कण, कृष्ण की शक्ति के तीन प्रकार होते हैं। एक पूरा सूर्य और उसका एक छोटी सी किरण, दोनों में अंतर होता है ना। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने इन श्लोकों का अर्थ इस प्रकार किया। इस श्लोक के बारे में भक्ति विनोद ठाकुर ने बताया है कि सनातन गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु से पूछा कि मैं कौन हूँ। इसके उत्तर में महाप्रभु ने कहा कि तुम शुद्ध जीव हो, आत्मा हो। भगवत गीता में भी याद रखिए, भगवान ने 11 से 30 तक दूसरे अध्याय में जब शुरू किया तो अर्जुन को यही क्लियर किया कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, है ना। तुम न तो भौतिक शरीर हो, न ही मन बुद्धि से निर्मित सूक्ष्म शरीर, है ना। तो हमारे जो आत्मा, उस पर दो आवरण मुख्य रूप से है, एक भौतिक देह का, दूसरा सूक्ष्म देह, और हम दोनों ही नहीं, है ना। न हम ये शरीर हैं और न ही मन बुद्धि और अहंकार, क्लियर है, हम आत्मा है।
कहते तुम कृष्ण के नित्य दास हो। हमारा क्या पोजीशन है? वी आर इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा। कभी कभी नहीं हम हमेशा भगवान के दास, हमेशा। तो जगत दो प्रकार के होते हैं, भौतिक और आध्यात्मिक। भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों के बीच में जो स्थित होता है वो जीव होता है, उसको तटस्थ शक्ति कहते हैं। तो यहाँ पे बताते हैं तुम्हारा संबंध भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जगत से, इसलिए तुमको तटस्थ शक्ति कहा गया। तुम जीव में कृष्ण से एक होकर भी भिन्न रूप से संबंधित हो। आत्मा होने के कारण हम पूर्ण भगवान के समान गुण वाले होते हैं। इसी को अचिंत भेदा भेद तत्व कहते हैं कि भगवान के साथ जीव का क्या रिलेशन है? अचिंत भेदा भेद, एक भी है और भिन्न भी है, और ये दोनों एक साथ होता है। तो एक क्या है? सच्चिदानंद, मैंने बताया, समान गुण है भगवान। आत्मा का एक सूक्ष्म होने पर सब कोई आत्मा से भिन्न नहीं है। ऐसे तुम्हारी स्थिति परमात्मा से अभिन्न होकर भी भिन्न है ना। जैसे भगवान क्या है? मात्रा में बहुत विभू है, उनका अनंत है, वह सागर जैसे है, और हम सागर में एक बूंद के साथ। सूर्य की एक किरण जीव, ये अंतर है। लेकिन उनके अंदर जो संबंध है ना, वो एक है। क्या है कि वो भी सच्चिदानंद है और हम भी सच्चिदानंद है, क्योंकि उनके लेकिन मात्रा में अंतर। तो विष्णु पुराण में भी कहा गया है, क्या कहा गया है कि जिस तरह एक स्थान पर रखी अग्नि के प्रकाश सर्वस्व फैलता है, उसी तरह पर ब्रह्म है ना, अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्तियां इन ब्रह्मांड में फैली। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक भगवान के बारे में बताया जाता है कि भगवान अपने देश में स्थित होकर पूरा अपनी शक्तियों के द्वारा समस्त जगह व्याप्त हो सकते हैं एक साथ। अपने धाम में भी रहते हैं, भौतिक जगत में रहते हैं, सबके अंतर परमात्मा के रूप में भी रहते हैं, एक साथ भगवान कर सकते। समझ में आ रहा है? क्योंकि वो भगवान है। तो इसके बाद बोलते हैं कृष्ण स्वाभाविक तीन शक्ति परिणित चित्त शक्ति, जीव शक्ति, आर माया शक्ति। अब देखिए भगवान बता रहे हैं कि मेरी ही शक्ति तुम हो जीव शक्ति, लेकिन तुम्हारे अतिरिक्त और भी शक्तियां मेरी हैं। भगवान अपने बारे में बता रहे, तीन प्रकार की शक्तियां होती हैं भगवान की, आध्यात्मिक शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति। तो यहाँ पे शक्ति होती, चित्त शक्ति को बोलते हैं आध्यात्मिक शक्ति, और जीव शक्ति माने, जीव शक्ति मतलब जीव यानी स्फुलिंग, और माया शक्ति मतलब ये भौतिक शक्ति। क्लियर हो रहा है? ये तो सब क्लियर है सबको? हाँ, समझ में आ रहा है? सिंपल है। अच्छा जी, एक मिनट, वो जीव शक्ति हाँ, आपने क्या बताया? हाँ, तीन आध्यात्मिक, शक्ति का, स्पिरिचुअल व हाँ, जीव शक्ति। आध्यात्मिक, जीव और माया शक्ति। तो आध्यात्मिक शक्ति को चित्त शक्ति भी कहते हैं, चित्त शक्ति, और जीव को तटस्थ शक्ति कहते हैं, और माया को माया शक्ति यानी भौतिक जगत। क्लियर हो गया? देखिए पहला नॉलेज क्या दिए कि हम कौन है? जीवे रे स्वरूपो है कृष्ण रे नित्य। मैं कौन हूँ? आप कृष्ण के नित्य दास, और आप तटस्थता शक्ति है। आप में अचिंत भेदा भेद संबंध है। भगवान देखिए सब बता रहे हैं, और फिर बता रहे हैं कि भगवान की तीन शक्तियां होती हैं, आध्यात्मिक, भौतिक और तटस्थ शक्ति। समझ में आ रहा है? देखिए यही चीजें रूप गोस्वामी ने बताई है, और यही चीजें सनातन गोस्वामी शिक्षा में भी है, उनके बुक्स में, है ना, जिसको बाद में भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। क्लियर हो रहा है? गोलोकेश्वरी, हरे यस कृष्ण। माता जी, यस माता जी। तो यहाँ पे विष्णु पुराण में भी ये चीजें बताई गई कि मूल रूप से कृष्ण की शक्ति आध्यात्मिक है, जीव शक्ति भी आध्यात्मिक है, किंतु एक शक्ति और भी है जिसे माया कहते हैं, जो सकाम कर्मों से बनी है। ये भगवान की तीसरी शक्ति। ठीक है ना? तो यहाँ पे हम देखते हैं आगे भी भागवतम से भी सॉरी, और भी विष्णु पुराण से एग्जाम्पल लिया गया है इस शक्ति को एक्सप्लेन करने के लिए। इसके बाद जो है विष्णु पुराण से लिया गया है दो श्लोका। तो सारी सिद्धांत शक्तियां अद्वय सत्य में विद्यमान है।
है ना। सृजन, पालन और संहार, ये तीनों कार्य भगवान के द्वारा होते हैं, है ना। लेकिन भगवान की जो शक्ति है और जीव में क्या अंतर है कि जीव उन्हीं का अंश है, लेकिन मात्रा में अंतर होता है, गुण में समान। देखिए बाकी शास्त्र का एग्जाम्पल भी दे रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं कि केवल एक ही शास्त्र के एग्जाम्पल, बाकी शास्त्र में भी ये बातें कही गई। इससे क्या प्रमाणित होता है कि जीव भगवान का नित्य शाश्वत दास है। ये सच बात है। कुछ भी जीव करे, जीव 84 लाख योनि में कोई भी योनि धारण करे, है ना, कभी देवता बन जाए, ब्रह्मा बन जाए, कभी सेटिस्फाइड नहीं हो सकता, कभी आप सेटिस्फाइड, जब तक आप अपनी ओरिजिनल पोजीशन कृष्ण की शाश्वत दासता को नहीं अपनाएं। देखिए ये हमारी संवैधानिक स्थिति है, सेवा करना, है ना। जीव, इसीलिए जब हम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जब चैंट करते हैं, तो इसके माध्यम से हम अपना संबंध ज्ञान रिवाइव करते हैं भगवान, क्योंकि ये मंत्र साधारण मंत्र नहीं है ना। भगवान का दिव्य नाम है, ये ब्रह्म वाक्य है, समझ में आया। इसीलिए ये संबंध स्टैब्लिश करते हैं हमारा, हमारी चेतना को शुद्ध करते हैं भौतिक में जो लगी हुई, जब हम चैंटिंग करते हैं। तो इस तरह से आगे बात कही गई है। इसको क्षेत्र क्षेत्रज्ञ कह के भी काफी डिफाइन किया गया है ना। इसके बाद कहते हैं अविद्या के प्रभाव से आध्यात्मिक यति जीव विभिन्न भौतिक स्थितियों में विभिन्न रूप से विद्यमान। भाई भगवान का अंश होके भौतिक जगत में क्यों सड़ रहा है जीव, तो बताते हैं अपना भोग करने की प्रवृत्ति के कारण जीव क्या हो जाता है, उसका ज्ञान आच्छादित होता है, और वो कहाँ आ जाता है, भौतिक जगत, है ना, जहां वो अज्ञानता के गहनतम अंधकार में डूब जाता है और अपने आप को आत्मा जो है वो उसको छोड़कर अपने आप को शरीर मानने लगता है। देखिए हम कितनी ये शरीर जो है हमारा मिला हुआ, इसकी कोई जरूरत नहीं है हमको, और उसके द्वारा जो उत्पन्न जितने भी दुख हैं इसको भी झेलने का हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम फालतू में इसको झेल, और ऐसे नहीं झेल रहे हैं, जन्म जन्मांतर शरीर बदल कर भी बात समझ में नहीं, है ना। तो मतलब क्या हुआ, एक कोशिकी जीव बने होंगे, बहु कोशिकी जीव बने होंगे, पेड़ बने होंगे, फिर छिपकली बने होंगे, कॉकरोच बने होंगे, इस सारे योनिया कई बार लांगने पर भी बात समझ में नहीं, कब समझेंगे। तो अभी मिल गया समय, शास्त्र मिल गए, गुरुजन मिल गए, समझ लो, और इस जीवन को भगवान की भक्ति में लगाकर निकल लो, अदरवाइज इस चक्रव्यूह से निकलना बहुत मुश्किल। भगवान ने भगवत गीता में बताया है, क्या बताया है कि ये जो जगत है ये उल्टा वृक्ष है ना, और इसको केवल विरक्ति के भाव से ही काटा जा सकता, विरक्ति के तलवार से ही काटा जा सकता, अदरवाइज ये कहाँ किससे मिंगल है जान पाना बड़ा मुश्किल। ठीक है, तो भगवत गीता में भी भगवान ने कहा है 7.4 में कि हे अर्जुन, अपरा शक्ति के अतिरिक्त मेरी एक पराशक्ति भी है, जीव इसी से बना हुआ है जो निकृष्ट भौतिक शक्ति का शोषण है ना। ये बात भगवान ने भगवत गीता में बताया, परा और अपरा शक्ति के। फिर यहाँ पे बताते हैं कृष्ण भोली से जीव अनादि बहिर्मुख, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है 117। कृष्ण भूलि से जीव अनादि बहिर्मुख एते माया रताए संसार दुख। दूसरा प्रश्न था कि मुझे दुख क्यों मिल रहा है, तो भगवान बताते हैं कि जीव अनंत काल से कृष्ण को भूलकर वाय रूप द्वारा आकर्षण हो चुका है, अतः माया इस भौतिक संसार में इसी प्रकार से वो दुख दे रही है उसको, है ना। आप बताइए, दो डिफरेंट नेचर के लोग, नेचर के चीजें हैं, एक है जड़ और एक है चेतन,
है ना। जड़ मतलब इंग्लिश में क्या बोलेंगे जड़ को? नॉन लिविंग थिंग ना। हाँ, और दूसरा चेतन को क्या बोलेंगे? लिविंग थिंग। तो दोनों दोनों सेम है राजेश्वरी? लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग सेम है? नहीं माता जी। नहीं। लिविंग थिंग में आत्मा होने के कारण उसमें जीवन जी। है ना। अब लिविंग थिंग में जो प्रक्रिया होती है, जो विकास होता है, जो संबंध होते हैं, वो एक्सपेक्टेशन हम जड़ चीजों से करें, होगा? नहीं होगा माता जी। लेकिन हम कर रहे हैं। जी। है ना। हम सोचते हैं हम मर जाएंगे, मर जाएंगे। आत्मा अगर नहीं हो तो ये शरीर मरा ही हुआ है, मर क्या जाएंगे? हैं? ये जो शरीर हमें मिला है, या 84 लाख योनिया में जो शरीर है, अगर उसमें आत्मा न हो तो ये मरा ही हुआ है। कितना सुंदर नॉलेज देखिए चैतन्य महाप्रभु दे रहे हैं। मुझे जब ये सब नॉलेज मिला था, मैं इतनी सेटिस्फाइड थी कि आई विल नेवर डाई, और whom I love they also never die. If they accept Krishna consciousness, तो ये चक्र से निकल जाए। कितना बड़ा सुख है ना। आप जिनसे प्रेम करते हैं, मान लीजिए आपका पुत्र हो, हाँ? जैसे राजेश्वरी आपका बेटा है ना। आप चाहोगे कि उसकी मृत्यु हो, उसको 3 ताप हो? कभी चाहोगे? नहीं माता जी। हाँ, नहीं माता जी। नहीं, कभी नहीं चाहो। आप चाहोगे कैसे ये हमेशा सुखी रहे। अगर वो कृष्ण भावना भावित होकर अपनी चेतना वापस प्राप्त कर लेगा, तो हमेशा सुखी हो जाएगा कि नहीं? जी माता जी। और अगर ये शरीर कॉन्शियसनेस में रहेगा तो दुखी रहेगा कि नहीं रहेगा? जी माता जी, और हमेशा अगला जीवन भी दुखी। समझ रही है नर्सिंग स्थिति माता जी? बात क्लियर हो रही है ना? अच्छा, हम भी मरना नहीं चाहते। मुझे बहुत डर लगता था, हम भी मरना नहीं चाहते। जब मैं ये सब पढ़ी थी, मुझे इतना सेटिस्फेक्शन मिला था। आई एम सो हैप्पी कि हम भी कभी नहीं मरेंगे और हमारे प्रियजन भी कभी नहीं मरेंगे, है ना। अगर हम अपनी वैधानिक स्थिति प्राप्त कर ले तो हम सब एक जगह ही रहेंगे और शाश्वत रूप से भगवान की सेवा करते रहे। हाँ यमुना, कितना सुंदर है ना। यस अभी माता जी। कितना दुख होता है, हम इतने दूर आ गए, कलकत्ता आ गए, सबसे मिलना खत्म हो गया, है ना। दुखी रहते हो, है ना। लेकिन अगर हम आध्यात्मिक लोक में रहे तो गोलोकेश्वरी, हाँ, कितना अच्छा रहे ना। सब एक साथ रहे, अपना धाम में रहे, शरीर का कोई दुख न रहे, शाश्वत व्यक्ति की सेवा करे शाश्वत रूप से, है ना। ये नहीं कि हमको धोखा देगा ये क्योंकि हम लोग राधा रानी वाली साइड के हैं है ना। तो देखिए ये स्थिति हम चाहते हैं, लेकिन ये स्थिति हम कहाँ चाहते हैं? जड़ जगत, होगा। चेतन तत्व जड़ चीजों से कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकता। जैसे मछली को पानी से बाहर निकालकर आइसक्रीम दे दीजिए, बढ़िया कपड़े दे दीजिए खिलौने दे दीजिए, घर दे दीजिए, एसी दे दीजिए, वो सेटिस्फाइड नहीं होगी, वो पानी में ही सेटिस्फाइड। उसकी संवैधानिक स्थिति। उसी तरह जब हम कृष्ण की सेवा करते हैं, तभी हम अपने शाश्वत स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। ये इतना बड़ा ज्ञान चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को दिया। संवैधानिक स्थिति बता, तुम्हें दुख किस लिए है कि तुम ये बात भूल कर अपने आप को शरीर मान लिए हो और माया में सुख ढूंढ रहे हो। परछाई में कोई सुख नहीं मिलता, है ना। जैसे आप लोग अगर, एक पेड़ है आम का सुंदर सा, उसकी परछाई जल में पड़ रही है ना। अब आप जल में आम देखिए और छपाक छपाक करके लीजिए, खा लेंगे आप? नहीं खा पाएंगे, किसी जन्म में नहीं पाए, है ना। तो मान लीजिए यमुना जो है प्रयास कर रही है आम लेने के लिए प्रतिबिंब में, है ना। तो गोलोकेश्वर है, अरे यमुना डाइविंग सूट लाई हूं मैं, अगर इसको पहन के चलेंगे ना तो हम लोग तुरंत पहुंच जाएंगे। अच्छा ठीक है, डाइविंग सूट आ गया। तो पद्मावती, अरे इसके साथ ऑक्सीजन भी हम लाए हैं, अंदर तक बहुत देर तक रह सकते हैं।
है ना। तो यदि इसको डाल के ऐसे करेंगे तो तभी सुखी हो जाएंगे। वो भी कर लिया, तब भी आम नहीं मिला, तो फिर राजेश्वरी लैपटॉप लेके आ जाती है। कहती है माँ कि तुम सब ना ये सब तो कर रहे हो ठीक है, लेकिन इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, इसके कारण सारी दिक्कत हो रही। इंटरनेट कनेक्शन भी लग गया, लेकिन कुछ कर लो कहीं कुछ नहीं मिलेगा। प्रतिबिंब में कितना भी सुधार कर लो, जैसे आजकल के जो डॉक्टर हैं वो यही कहते हैं ना, ये कर लेंगे तो ये सुखी हो जाएंगे, है ना। अगर अगर मान लीजिए डॉक्टर के पास, तो चलिए माता जी चलिए शरीर लेवल के हुए, हाँ तो चलिए साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं क्योंकि मन से दुखी है कोई तन दुखी कोई मन दुखी ठीक है, तो साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, साइकोलॉजिस्ट क्या कहेगा, हाँ भाई आपको मन से बहुत दुख है, आप क्या कीजिए, ये कर लीजिए वो कर लीजिए। अच्छा, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, वैवाहिक रिलेशन है, तो ऐसे रहिए, ऐसे करिए। पति को बताएंगे कि पत्नी को ऐसे इम्प्रेस कीजिए, ऐसे बोलिए, हैं, बच्चों के साथ ऐसे बात कीजिए, ऐसे रिलेशन मेंटेन कीजिए, तो क्या होता है, गैप खत्म हो जाएगा हाँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, अगर कर्म बंधन में लिखा है कि बच्चे नालायक रहेंगे, है ना, तो कहाँ से नालायक मिलेंगे। कितना भी आप उनको साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग दे लीजिए, काउंसलिंग करवा लीजिए, कुछ नहीं। और यदि आपको लिखा है तो नालायक माँ बाप के भी लायक बच्चे होते, है ना। तो एक्चुअल में जो बड़े लेवल पर फैक्टर काम कर रहा होता है वो होती है कर्म की गति, है ना। और कर्म की गति बनती कैसे है, वो हमारी इच्छा से बनती है। वट एवर वी डिजायर वी कैन गो लाइक दैट। अगर हम ये इच्छा करते हैं कि भगवान से अलग भोगेंगे, तभी भूल करके आप भगवान करें कि कृष्ण भूलिया से ही जीव अनादिर बहिर्मुख, एतेव माया रे तारे हे संसार दुख। और दुख हम क्या सोचते हैं, और सबसे बड़ी बात, मजे की बात ये, अज्ञानता का देखिए लेवल कितना है। हम सोचते हैं भगवान ने पट्टा लगा दिया, ये हमेशा दुखाले रहेगा कुछ भी कर, लेकिन हम क्या सोचते हैं, अगर हमारा अपना मकान हो जाता तो हम सुखी हो गए, यदि हमको ये वाला लड़का मिल गया होता तो हम सुखी हो गए, श्रवण कुमार होता तो बहुत अच्छा। भगवान बार बार करे कि श्रवण कुमार होगा, लेकिन तुम्हारे पास आके वो दुर्योधन बन जाएगा क्योंकि ये जगत दुखाले है। लेकिन हम दिन भर उसको सुखाले बनाने में लगे, बेवकूफी वाले काम कर रहे हैं कि नहीं, अपनी एनर्जी कहाँ लगा रहे हैं। हम सभी ये नहीं कर रहे हैं, हम अपनी सारी एनर्जी लगा रहे हैं इस संसार को सुखाले बनाने। कितने देवी देवता कावड़िया दिन भर पूजा कर, और एक चैतन्य मृत का एक श्लोक आंख खोल देता है कि भगवान के समान देवी देवताओं की स्वतंत्र उपासना करना अपराध। वो स्वतंत्र है ही नहीं, वो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है, अधीन रहते हैं। और हम पूरी दुनिया कहाँ लगी है, देवी देवताओं को पूजने में लगी रहती है, और सोचते हैं ये मिल जाएगा तुम सुखी हो जाएंगे, और हम कभी सुखी नहीं, और ये शरीर भी नष्ट कर दे। यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु कितना बड़ा नॉलेज दे रहे हैं, जीव की स्टेटस बता रहे हैं कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, कि तुमने मुझे भुला दिया है, मुझे भुला दिया है, और यहाँ भोगने में लगे हो, यहाँ सुखालय करने में लगे हो। कभी सुखालय होने वाला नहीं है, क्योंकि तुम चेतन हो और ये जड़। सीधी सी बात समझ में आ रही है ना। लेकिन अभी समझ में, हाँ हाँ मुंडी ला रहे हैं, फिर हम लोग जाएंगे तो फिर उसी में लग जाएंगे हम भी क्या करने में लग जाएंगे, हाउ टू मेक दिस मटेरियल वर्ल्ड कंफर्टेबल है ना। और भगवान बता रहे हैं बेटा दुख इसीलिए है कि मुझे तुम भूल गए, और हमारे पास भगवान को याद करने का ही टाइम नहीं रहा, है ना। बोलो केशवरी, है ना मत जी, टाइम नहीं मिला किसके लिए, जिसको याद करना जीवन का लक्ष्य है, उन चीजों के लिए हमारे पास टाइम नहीं, उनको कोई चर्चा हम नहीं करते। कहाँ से बुद्धि में घुसेगा हमारे, ये तो जानना बहुत जरूरी।
इसके बाद एक श्लोक और पढ़ लेते हैं, फिर आगे करेंगे, है ना। इतना शिक्षा समझ में आ रही है ना। बहुत शिक्षा थे कि मैं कौन हूँ, मुझे क्यों कष्ट मिल रहा है, उसका जवाब दिया। फिर उन्होंने बताया कि मैं संसार में दुख तीन तापों से क्यों भोग रहा हूँ, क्योंकि माया के, वो भगवान को भूलकर हम माया में लगे, इसलिए ये दुख प्राप्त। फिर भगवान को बोलते हैं, कभू स्वर्ग उठाए कभू नरके डुबाए। हमने बोला ना भौतिक जगत में दंड जने राजा ये नदिय नदिय चुबाए। भौतिक अवस्था में जीव कभी उच्चतर ग्रह मंडल में या समृद्धि में चला जाता है, कभी नीचे नरक में चला जाता है। हम यही कर रहे हैं ना, ऊपर हाबू डूबू भाई भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं। हाँ, उसकी अवस्था ठीक एक अपराधी जैसी है, जिसे राजा पानी में बार बार डूबेगा और निकाले जाने पर दंड देता है। तो हमारी अवस्था कैसे है, जैसे कि हम थोड़ी देर के लिए डुबकी लगाए, फिर ऐसे करते हैं, बस इतना देर का आराम है, फिर डुबकी लगाओ, तो ये आराम हुआ है। फिर ऐसे की शुरुआत हुई, मुंडी लेके दबा दे आपका उसमें पानी के अंदर, ऐसे निकलेंगे, तो फिर डुबा। जो इतने देर किया वो सुख है नहीं ना। हमें शाश्वत सुख सुख चाहिए, लेकिन भौतिक जगत में ऐसे सुख में जैसे पानी के बुलबुले की तरह, बुलबुला उठता है और थक जाता है। तो कितना सुंदर देखो वो ज्ञान दे रहे हैं, है ना। भगवान देखो कितना प्रैक्टिकल ज्ञान है, और रीजन बता रहे हैं, मेरे भूलने के कारण तुम्हारा सारा प्रॉब्लम। ठीक है।